नेता विपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि सुक्खू जी, आप छात्र संगठन के नेता नहीं हैं, प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, तो छात्र संगठन के मुखिया की तरह प्रदेश चलाने की कोशिश न करिए। आज मुख्यमंत्री के संरक्षण में भ्रष्टाचार का जो खेल चल रहा है, वे जब सामने आएगा तो कहीं मुंह छिपाने की जगह नहीं मिलेगी। हाँ जी, आप किस काम में लगे हैं राजनीतिक दृष्टि से? इस हिमाचल प्रदेश में हम भी रहे मुख्यमंत्री 5 साल, लेकिन एक ऑनेस्ट कमिटमेंट हमने इसलिए की थी प्रदेश की जनता के साथ में, पहली बार जिस दिन मुख्यमंत्री बने पहले दिन, कि हम बदले की भावना से, राजनीतिक प्रतिशोध की भावना से काम नहीं करेंगे। और अक्षरशः उस बात का हमने पालन किया। 5 साल तक राजनीतिक प्रतिशोध की भावना के साथ एक भी व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई नहीं की। जो बोलना होगा राजनीति लोकतंत्र में आमने सामने बोलेंगे, लेकिन यहां सरकार बनी, मैं उम्मीद करता था कि मुख्यमंत्री जी की पृष्ठभूमि भी हमारी तरह से, क्योंकि हम राजनीतिक पृष्ठभूमि के परिवार से नहीं है, एक साधारण परिवार से आए हैं, तो इन सारी बातों को ध्यान में रखेंगे। लेकिन राजनीतिक प्रतिशोध के भावना के साथ विधायकों के, चुने हुए विधायकों के ऊपर मामले दर्ज कर, इसलिए कि वो आपकी बातों का समर्थन नहीं कर पाए। ये पहली बार देखा। वर्षों से, पुश्तों से सड़क चली हुई थी, काम, घर का रास्ता बना हुआ था, उस रास्ते पर दीवार खड़ी कर दी, उस रास्ते को बंद कर दिया गया। जब तक वो आपके साथ थे तब तक के लिए रास्ता चलता था, लेकिन जब आपसे नाराज होकर के कहीं और जगह चले गए, हमारे साथ आ गए, हमारे साथ ही बन गए, आपने उनके घर के जाने का रास्ते पर दीवार लगा दी। आपने हमारे विधायकों के ऊपर 4-4 घंटे, 8-8 घंटे वहां पुलिस थाने में बिठा करके कितना प्रताड़ित किया अध्यक्ष महोदय। एक नहीं अनेकों, सिर्फ वजह क्योंकि उन्होंने आपका समर्थन करने से मना कर दिया। बस बात इतनी थी। कितने लोग ऐसे जो मेरी बात से सहमत नहीं है, कितने लोग देश के अंदर जो मोदी जी की बात से भी सहमत नहीं होंगे, लेकिन इसका अभिप्राय ये नहीं हो कि उनको जो पुलिस थाने में जमा कर दिया जाए। मेरी बात से सहमत नहीं हूं, मैं सत्ता में हूं, तो मैं पुलिस थाने में 8-8 घंटे बिठा दूं, उनके परिवार के खिलाफ मामले दर्ज कर दें और उनकी जमानत रद्द हो, जमानत ना मिले, इस बात को सुनिश्चित करने का प्रयत्न किए झूठे के। अध्यक्ष महोदय, ये सोच बहुत आगे आदमी को नहीं ले जाती है। ये सोच आदमी को नीचे की तरफ ले जाती है, और इस देवभूमि हिमाचल प्रदेश में इन चीजों को लेकर के कोई आगे नहीं बढ़ पाया। हमने बड़े बड़े नेताओं को भी देखा, यहां पर लड़ते देखा, मामले दर्ज करते देखा एक दूसरे के खिलाफ, और अंततः जब थक हार करके निष्कर्ष पर पहुंचे तो कोर्ट के मामले भी वापस लिए, गले मिल करके फोटो खींचे। इसलिए कुछ चीजों से हमको सीखना भी चाहिए, इस परंपरा को बंद। आज भी अगर मैं मुख्यमंत्री जी के खिलाफ बोलता हूं, हमारा कोई जमीन का झगड़ा नहीं है, हम लोकतंत्र में रहते हैं, आपकी बातों से सब सहमत होंगे ये जरूरी नहीं। अगर आपको कहने का अधिकार है तो अधिकार हमें भी अपनी बात कहने का। जब अपनी बात कहने का अधिकार है तो धमकी सामने से होती है कि मामले दर्ज कर देंगे, जांच करेंगे, इसकी करेंगे, उसकी करेंगे। 3.5 वर्ष का कार्यकाल आपका बीत गया और आप राजनीतिक प्रतिशोध की भावना के साथ विरोधी विचारधारा के विपक्ष के लोगों के ऊपर इस प्रकार से मामले दर्ज करेंगे तो ये प्रदेश आगे नहीं बढ़ सकता। अध्यक्ष महोदय, इन सारी चीजों पर आपको विराम लगाना पड़ेगा। इन सारी चीजों से आपको ऊपर उठना होगा। इसलिए मैं आपसे यही कहूंगा कि आपका कानून व्यवस्था की तरफ ध्यान नहीं जा रहा है। मेरा समर्थन कौन कर रहा है, चाहे वो चोर है, चक्का है, चाहे वो स्मगलर है, चाहे वो कोई भी धंधा करता हो, गलत काम करता हो, उसको आपका संरक्षण है, उसकी आपको पूरी छाया है, क्योंकि आदमी हमारा है, आपकी विचारधारा से जुड़ा हुआ आदमी। और जहां आपके विरोध वाला आदमी है, उसने अगर गलत नहीं भी किया होगा तो भी इसके खिलाफ मामला क्या बन सकता है, वो करने के प्रयत्न की आप अंदाजा लगाइए। प्लीज कंक्लूड। विचारधारा के लिए 27 मिनट हो गए। अध्यक्ष महोदय, मैं एक भी कहना चाहता हूं, मैं अपने विधानसभा क्षेत्र की, अगर अपने विधानसभा क्षेत्र की बात कहूं, मैं जो आपका संरक्षण लेकर राजनीति कर रहे हैं, वो क्या धंधे कर रहे हैं, आने वाले समय में जब पर्दा उठेगा तो उनको तो मुंह छुपाना मुश्किल होगा, आपके लिए भी कठिनाई होगी। और मेरे विधानसभा क्षेत्र में अध्यक्ष महोदय, जिन लोगों की जिंदगी जो है आपदा में चले गई, उन परिवारों के खिलाफ जो है 3-3 मामले दर्ज किए। हो गया मंत्री का, मेरा मुख्यमंत्री रहते हुए अपमान किया है, मेरा अपमान मुख्यमंत्री, मेरी गाड़ी के ऊपर भी तिरंगा झंडा लगा था बतौर मुख्यमंत्री, हमारी गाड़ियों के ऊपर भी काले झंडे फेंके गए, हमारी गाड़ियों के रास्ते भी रोके गए। लोकतंत्र में सारी चीजें होती रहती है, लेकिन आपने मामला क्या, 70
लोगों के ऊपर करीब जो है मामले दर्ज किए गए। प्लीज कंक्लूड प्लीज। और आप अंदाजा लगाइए अध्यक्ष महोदय, मुझे इस बात को कहना है, राजस्थान में भाजपा की सरकार बनी, मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार बनी, छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार बनी, मेरी पार्टी के कार्यकर्ता जो है वो एक जगह खड़े होकर के जो है वहां पर जो है नारे लगा करके लड्डू बांट रहे थे। चुनाव की बात है, आपके एक नेता ने उनके खिलाफ भी मामले दर्ज किए, कहा कि आपने रास्ता रोक दिया। हार्डली वहां पर जो है 100 लोग भी नहीं थे। क्या आपको मालूम है उनकी पेशियां लग रही है और पेशियों के बाद जो है वो उनको धमकाया जा रहा है। क्या आप इस बात को सुनिश्चित करेंगे राजनीतिक बदले की भावना के साथ इस तरह के मामले दर्ज किए? वो अपना सिर्फ जश्न मना रहे थे। इसलिए अध्यक्ष महोदय मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, आपने समय दिया, आपका धन्यवाद। लेकिन अगर आप जिम्मेवारी के साथ काम नहीं करेंगे, ऐसी सोच के साथ काम करेंगे कि ये जो है हमारी विचारधारा का व्यक्ति नहीं है, इस आदमी के खिलाफ ये कार्रवाई करो, वो कार्रवाई करो, आप अब स्टूडेंट पॉलिटिक्स से बाहर निकलो। आपको पोस्टर फाड़ने पर भी जैसे झगड़ा होता था कॉलेज के कैंपस में, यूनिवर्सिटी के कैंपस में, उस तरह के झगड़ा करते हैं आप। वॉल राइटिंग पर कहीं थोड़ा सा लिखा होता था, इसने क्यों लिख दिया, इस पर जो है वो इसके खिलाफ जो है वो बोलना शुरू कर देते। और आप बतौर मुख्यमंत्री व्यवहार करिए, एक स्टूडेंट पॉलिटिक्स के नेता के रूप में मत करिए। हमारी उम्र अब बड़ी हो गई है, 60 पार हो गए हैं। पिछले कल आपका जन्मदिन था, आपके जन्मदिन पर हम आपको फोन करके बधाई देने की कोशिश करते रहे, आप व्यस्त रहे, आप पर फूलों की वर्षा हो रही थी आसमान से। क्या बोलता वो कौन से ड्रोन से, हाँ ड्रोन से, हम तो ड्रोन से डरते हैं। अच्छा लगा होगा आपको, लेकिन अच्छा डाल रहे, चलो अच्छा है। जन्मदिन पर हम बधाई दे रहे थे, बधाई उन्हें स्वीकार नहीं की। रात को फिर हम उसके बाद हमने संदेश ही छोड़ दिया, आपको जन्मदिन की शुभकामनाएं। फिर रात को उनको 11 बजे जो है वो उसमें मैसेज, धन्यवाद का मैसेज आया। लेकिन कभी फोन सुन लिया करो, हम कोई काम की बात करेंगे, अच्छे दिन भर अच्छी बात करने जा रहे थे। हाँ जी प्लीज कंक्लूड प्लीज ना। हाँ, इसलिए अध्यक्ष महोदय ये जो आप तो दे दो प्रस्ताव, अभी बोल दो कि जन्मदिन की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैंने बधाई दे दी, कल दे दी है, कल की दे रखी है, अभी भी दे दो, एक बार फिर दे दो। आज फिर से देता हूँ, बधाई देता हूँ। और मैं इनके इस पर डिपेंड करता है ये सदन के अंदर किस तरह से विपक्ष के साथ व्यवहार करते हैं, उस पर डिपेंड करता है। लेकिन मैं कुल मिलाकर के अध्यक्ष महोदय जो कानून व्यवस्था की स्थिति है ये चिंताजनक है हिमाचल प्रदेश में। आपने समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।